सुबह सबसे पहले भजन करें, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या फायदा है कि सुबह भजन किया जाए। सुबह और शाम ये हमारे लिए खास तौर से बने हैं इसलिए ताकि धरती पर जीवन का संचारण रहे। धरती पर जीवन तभी बनता है जब हम सूर्य से थोड़ी देर के लिए हटते हैं और सूर्य पर वापस आते हैं। जब हम सूर्य पर वापस आते हैं, सुबह का समय कहा जाता है उसे, तो सुबह के समय सबसे पहले जब सूर्य की नई रश्मियां, पहली किरणें आनी शुरू होती हैं, तो वो किरणें आने में 8 मिनट का समय लगता है। पूरे 8 मिनट में सूरज से सूर्य की रोशनी जो लगातार चल रही है कॉस्मोस में, वो लगातार धरती पर पहुंचते पहुंचते पूरी गति से अपना समय लेती है 8 मिनट का। ये 8 मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम डिटेलिंग कर सकते हैं। वो 8 मिनट क्यों लगते हैं और उस 8 मिनट से क्या होता है। जब ये सुबह के समय हमारे पास पहुंचती हैं तो इसमें एक नया कुछ एडिशनल शरीर के साथ रिएक्शन होता है। ये प्रथम रिएक्शन होने से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन हमारे लिए पॉजिटिव आए, जो सतोगुण को ऑन करे, जो हमारे शरीर में मौजूद प्रोटॉन को ऑन करे। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण 3 होते हैं। सतोगुण 4 से 6 बजे के बीच होता है सुबह, इसका समय 4 बजे से 6 बजे तक है। जब तक सूर्य आकाश में रहता है तब तक रजोगुण का समय है, और जब रात का अंधकार का समय होता है, जब सूर्य आकाश में नहीं है, तो तमोगुण का, दैट इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन स्थिर होता है, न्यूट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो रजोगुण है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है, बहुत बहुत गोल गोल घूमता है, बहुत तेजी से, गति से, जिसकी गति को कभी मापा नहीं जा सकता। ये इसलिए है क्योंकि तमोगुण हर समय हमारे आसपास गोल गोल घूमने को तैयार है। हमारा सत्व गुण हमारा तत्व है जिसको न्यूट्रलाइज न्यूट्रॉन करता है, दैट इज रजोगुण। ये सूर्य से ऑन होता है। सूर्य जब ऑन है तो ये चीज ऑन होगी, सूर्य जब ऑफ है ये चीज ऑफ होगी। इसलिए सुबह सुबह जब हम भजन करते हैं तो भजन करने के समय हमारे अंदर कुछ स्वर निकलते हैं। उन स्वरों की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जब पहली बार हमारे शरीर में एंटर करती है तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, सातों चक्र में पूर्ण झंझनाहट होती है, जिससे हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तीनों एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हमें ऑटोमेटिकली चलाता है, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली ही ठीक रहे, हमें ऑटोमेटिकली ही सुख मिले, ऑटोमेटिकली धन आए। ये ऑटोमेटिक वर्ड जब हमारी लाइफ में हमें ऑन करना आता है तो हमारे जीवन में कार्य स्वतः होते हैं, हमें सही व्यक्ति अपने आप मिल जाता है। ये सब जो ऑन होता है, ये ऑन होता है सुबह के समय। इसकी स्टार्टिंग अगर हम इस चीज से करेंगे तो सारा दिन भर के लिए हमारे नर्वस सिस्टम अलाइन हो जाता है, चक्र अलाइन हो जाते हैं। इनके अलाइनमेंट के लिए सुंदर स्वर, एक चीज का पूर्ण ध्यान, एकाकार, एक का पूर्ण ध्यान हम करते हैं ईश्वर का। किसी को ईश्वर म्यूजिक में मिलता है, किसी को पुस्तक में मिलता है, किसी को भजन में मिलता है। कोई भी जो एक कार्य, सिर्फ एक, अगर हम शुरुआत सुबह की करें एक, तो सारे के सारी बुद्धि, सोल, बॉडी सब एक चीज सोचेगी। तो सोचिए शुरुआत में कितनी शक्ति से हमारा ट्रांसफार्मर ऑन होगा। इसलिए सुबह के समय कोई सुंदर ध्वनि, सुंदर गीत, अच्छी बात, राम भजन किया जाता है, जैसे हमारे लोग अल्लाह का नाम लेते हैं। ये इसलिए है ताकि बॉडी अलाइन हो जाए और सूर्य से मिलने वाले प्रकाश को हम पूर्ण रूप से पकड़ सकें, ताकि हमारी बॉडी के एटम्स पूरा काम करें और सारा दिन सही जाए, ताकि रात की नींद सही आए। रात की नींद सही नहीं आती, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है थीटा ब्रेन, वो ऑन होके हमें डिस्टर्ब करता है, सपने दिखाता है और ये अगले दिन तक का चक्र खराब करता है। आज का दिन यदि ठीक है तो कई दिनों तक सही चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कोई एक साल ऐसा अच्छा आता है जो हमें 10 साल के लिए सेट कर देता है, कोई एक साल ऐसा बुरा आता है जो 10 साल पीछे कर देता है। इसलिए एक दिन अच्छा कीजिए, आपके 10 दिन अच्छे होंगे, वो 10 100 को अच्छा करेंगे, वो 100 1000। मृत्यु तक आप बड़े प्रेम से पहुंचेंगे। जैसी भी मृत्यु होगी पश्चाताप होगी। इसलिए सुबह के समय किसी प्रकार का भजन जो मन को भाता हो इज ऑलवेज गुड, ताकि आप सुबह सुबह ध्वनि द्वारा अपने सातों चक्रों को ऑन करें। झाड़ू हमेशा छिपा कर रखें, झाड़ू को पैर न लगाएं, खड़ा करके न रखें, झाड़ू के ऊपर से निकल जाएंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। इसके पीछे एक जेन्युइन साइंटिफिक रीजन है। झाड़ू हमारे घर में हम सारा दिन जो रहते हैं उस घर में हमारे साथ साथ एक हमारी वाइब्रेशन और ऑरा साथ चलती है। जैसे हमारे शरीर से ठीक बाहर
हमारी गंध है, वो गंध हमारे कपड़ों में आ जाती है। अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि वो दूसरे के कपड़े को सूंघ के उसने एहसास लिया व्यक्ति का। आप नया कपड़ा लेंगे, उसमें बिल्कुल कुछ एहसास नहीं होता, उसमें फ्रेशनेस की फीलिंग होती है, उसमें कुछ भी ऑरा नहीं डली होती है। पुराना कपड़ा होता है तो धीरे धीरे वो आपके साथ आपके अनुसार चलने लगता है। कहा जाता है कि ऐसा कपड़ा, ऐसा खाना, ऐसा चीज किसी ज्ञानी की ली जाए, बच्चे को दी जाए, जिसके कारण से बच्चे में वो संस्कार आए, यानी कि उस कपड़े, उस चीज में वो चीज कुछ खास ऐसी उस व्यक्ति की रह गई है जो इस बच्चे में ट्रांसफर होगी। जब हम घर में रहते हैं तो हमारे अंदर से ऑरा निकलती है, अच्छी बुरी हर प्रकार की। हम घर शब्द की बात कर रहे हैं तो इसमें समाज का मुद्दा आता है, गृहस्थ का मुद्दा आता है, परिवार का आता है, जिसमें बहुत मिली जुली ऑरा होती है। उस मिली जुली ऑरा को समेटती है मिट्टी। घर में मिट्टी होती है, धूल, चम्मच बराबर मिट्टी आएगी, धूल आएगी जरा सी, उस धूल के कणों में उसको एब्जॉर्प्शन करने की शक्ति होती है। घर की मिट्टी में वो सारी चीज एब्जॉर्ब होती है जो घर में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा उस घर में प्रवाहित हो रही है। रात का समय आया, अगली सुबह फिर आई, अगले दिन वो एनर्जी दोबारा से नई होगी, तो झाड़ू उस एनर्जी को इकट्ठा करके हटाती है। उस झाड़ू लकड़ी की होती है और लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे जैसे पुराने ऋषि मुनि। दैट मीन्स वो उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। कुशा का आसन किया जाता है, लकड़ी का स्वरूप होता है कुशा, ऐसा घास, वो भी लकड़ी का ही स्वरूप है, वो बैक कंडक्टर है। उसके थ्रू और धरती के थ्रू बीच में अगर कुशा का आसन लगाते हैं तो आप और धरती आपस में कनेक्ट नहीं होते। तो उस समय जब पूजा के समय हम चार्जिंग खुद की करते हैं, पूजा इज चार्जिंग, जब हम खुद को चार्ज करते हैं तो उस समय की एनर्जी हमारे अंदर रहती है। धरती पर खड़े होकर करेंगे तो एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहेगी, बाहर चली जाएगी। तो जब ये चार्जिंग हमारी, तो हमारे अंदर की जो भी चार्जिंग जो अल्टीमेटली डिस्चार्ज होती है और घर में जाती है, उसको झाड़ू जब समेटती है तो घर से बाहर पहुंचाई जाती है। तो घर की ऑरा दोबारा शुद्ध करने का देवता है झाड़ू। ये केतु का स्वरूप है, इसके द्वारा घर में शुद्धि, जिस कारण अगले दिन आपको वो ऑरा ना मिले जो पिछले दिन की थी। इस देवता को लांघा नहीं जाता, क्योंकि पैर जो हैं, पैरों के अंदर हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, पैर के तलों में और हाथ के तल में, हाथ के पाम्स में भी। ये हमारे पास विशेष चक्र होते हैं जिसके द्वारा आकर्षण होता है। पैर के तले धरती से स्पर्श में रहते हैं और धरती के साथ लगातार इंटरेक्शन करते हैं, इससे चुंबक लेते हैं और इसी के थ्रू अपनी बॉडी का जो भी नेगेटिव पार्ट है वो डिस्चार्ज करते हैं। जब ये चीज झाड़ू के ऊपर से जाती है तो अगले दिन के लिए वो एनर्जी उसमें स्टोर होती है और झाड़ू चूंकि सक्शन नहीं कर पाती, वो ऊपर ऊपर रह जाती है। अगले दिन वो बॉडी के साथ चली हुई हमारे पूरे घर में दोबारा आएगी। वो जब दोबारा आएगी तो दोबारा से नेगेटिव एनर्जी जाएंगी। पैर डिस्चार्ज करते हैं, हाथ ग्रास्प करते हैं। जो डिस्चार्ज एनर्जी हो रही है वो झाड़ू पर मत जाने दी, और झाड़ू को खड़ा करके रखने मात्र से उसकी गति, उसके जो एंगल है वो टेढ़े हो जाते हैं। मैकेनिकल थिंग वो टेढ़ी हो जाती है, इसलिए वो सफाई ढंग से नहीं कर पाएगी, हमारी ऑरा क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए खड़ा नहीं रखना। इसलिए इसको देवता शब्द कहा गया है, क्योंकि जो पल्ले नहीं पड़े किसी को, सीधा बोल दो भगवान, डरो, अब डर गए, अब करो, फॉलो करने के लिए भगवान डाल दो पीछे। सबसे पहले दिमाग की झाड़ू लगानी जरूरी है। छुपाना मीन्स नजरों में ना रहे, असल में वो सोने की जगह पर नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बनाती, नेचुरली नहीं बना पाती विटामिन सी बॉडी। एक विटामिन है तो इसके लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। ये क्यों मरा? शायद हजारों साल में विटामिन सी, हमारे 9000 रिसेप्टर होते हैं, 9000 रिसेप्टर्स ऑन द टंग। हजारों साल में हमें विटामिन सी बाहर से इतना अच्छा और टेस्टी मिलने लगा कि बॉडी ने बनाना ही बंद कर दिया। जितनी भी वाली चीजें हैं उसमें विटामिन सी है। जबान करती है, नींबू, ऑरेंजेस, खट्टी इमली, आम पापड़, गोलगप्पे, ये सब बॉडी को जब मिलते हैं तो हमारा सलाइवा एक्स्ट्रा सेक्रेट होता है। जब सलाइवा एक्स्ट्रा सेक्रेट होता है वो बॉडी में ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज को घोल देता है। ज्यादा स्ट्रांगली बॉडी में घोलता है, बॉडी उसको और फास्ट और डाइल्यूटेड अब्सॉर्ब करती है। बॉडी को मजा आता है, बॉडी को मजा आ रहा है ये सोच के दिमाग कहता है आ मेरा बच्चा खा ले बेटा, एक गोलगप्पा और खा ले। पेट की बैंड बजेगी फिर भी खा ले, क्योंकि जबान चटखारे ले रही है, मजा आ रहा है उसको। बॉडी कहती है इतना अच्छा विटामिन सी मिल रहा है बाहर से, अब मुझे नहीं बनाना, मुझे बाहर से ही चाहिए। इसलिए विटामिन सी जैसे हमारी बॉडी ने बनाना खत्म कर दिया, धीरे धीरे हमारी बॉडी बहुत कुछ बनाना खत्म करेगी हजारों साल में, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं। पीपल और बरगद, ये दो पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी है, ये बहुत साल जीते हैं, सैकड़ों साल। ये दोनों पेड़
मनुष्य की तरह सांस लेते हैं। कमाल की बात इन पेड़ों की ये है कि ये ही 2 पेड़ हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये मनुष्य है, मनुष्य की हत्या हो गई अगर उसको मार दिया, और दूसरा मनुष्य के लिए वो हेल्पफुल नहीं है, इसलिए उसको बाहर दफा करो। पीपल को खड़वा देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, उसको नया लगा के स्थापित कर दो कहीं और, एक और नया लगा दो। ऐसा करने से बुरे सपने, बिस्तर पर बैठ के खाना न खाएं, ऐसे करने से बुरे सपने। 99% जब हम बिस्तर पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं तो हम उसके बाद वहीं टुन हो जाते हैं, अक्सर सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर जो खाने को समय के साथ पचाना चाहिए, जिसको 45 मिनट तो गट तक पहुंचने यानी इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में लगेंगे, और अगले 45 मिनट लगेंगे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में, जहां वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी वापस, जहां मल बनता है। 1.5 घंटा तो मिनिमम समय है जब तक हमें हरकत करते रहना जरूरी है, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे। गाड़ी का इंजन चल रहा है, आप यहां से चले दिल्ली बाईपास तक, आपने पहला गियर लगाया, फिर चौथा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर 5वां, अटक पटक, कभी तेज कभी स्लो, फिर बाईपास से आगे आप अंबाला जा रहे हैं, आपने 80 की स्पीड पकड़ ली स्ट्रेट। जब उस स्ट्रेट स्पीड पर आप आ गए तो आपकी गाड़ी का मेटाबॉलिज्म सेट हो गया। उस टाइम में वो सबसे कम ईंधन पिएगा। हैरानी की बात है, सबसे फास्ट चल रही है गाड़ी और ईंधन सबसे कम पी रही है। आप सोचिए, अगर आप एक तरीके से एक काम कर रहे हैं, एक ध्यान में कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी सबसे कम एक्सपेंस होती है, सबसे कम इस्तेमाल होती है एनर्जी। और एनर्जी कंजर्वेशन कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना कम पीती है गाड़ी, कितना इंजन अच्छा बॉडी चलती है उसकी, क्लच प्लेट नहीं घिसती है, ब्रेक शू नहीं खराब होते, पूरा फायदा ही फायदा। तो एक स्पीड लगातार, यानी लगातार कुछ काम कर रहे हैं। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो बॉडी धीरे धीरे इंजन घट रहा है और ये कम हो गया। अब यहां से वो एकदम से उठेगा भी नहीं, और एकदम उठेगा बैठेगा भी नहीं। तो जो खाना उस दौरान में पचा रहे हैं वो डिमिनिशिंग, गिरती हुई इंजन की स्पीड पर जा रहा है, तो वो देर से पचेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लेगा। जो ताकत उसने बनानी है, मान लो 100 ग्राम, तो 50 ग्राम तो उसको पचाने में लगा देगा। फिर अगले दिन अब कहेंगे खाना भी पूरा खाते हैं डॉक्टर साहब, शरीर में जान नहीं। इसलिए भोजन आपका बेडरूम में या बेड पर नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी नेगेटिव। घर में जूते चप्पल इधर उधर ना उतारे, अपना घर है तो उतार ले, क्या फर्क है। जूते और चप्पल शनि ग्रह को मोटे तौर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर डिपिक्शन शनि शूद्र कर्म, यानी कि पैर वो काम करते हैं जो इस पूरे के पूरे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 3 तत्व ऊपर है हमारे, और चौथा शूद्र है जो चरणों में, यानी वो सेवा करते हैं। पैर हमारे बहुत सेवा करते हैं। तो ये सेवादार जो हैं, ये अन्य 3 देवताओं को, हम शब्दों में खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, शूद्र भी एक देवता ही मान के चलिए, ये अन्य 3 को साथ देते हैं, सहारा देते हैं। तो इसके द्वारा निकलने वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो पहले बताया, जो बाहर की ओर बॉडी फेंक रही है, वो सारी एनर्जी जूते अब्सॉर्ब करते हैं। जब ये जूते अब्सॉर्ब करते हैं और इन एनर्जीज के चक्र को आप थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां रखेंगे, तो आपका शनि डिस्टर्ब होगा। शनि डिस्टर्ब होकर जिसकी कुंडली में जहां बैठा है वैसी डिस्टर्बेंस देगा, लेकिन कुंडली के अलावा ये शनि आपके मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा बेस स्पाइन का सबसे नीचे का चक्र है, जिसमें रेड कलर वास करता है। वहां का कंट्रोलिंग अथॉरिटी शनि है। शनि मीन्स नर्व्स, सारी बॉडी के नर्व्स को शनि रेगुलेट करता है। आपके शनि के डिस्टर्बेंस से आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होगा। जब ये चक्र डिस्टर्ब होगा तो धरती पर आप बैठे हैं और आराम से जी रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस ही डिस्टर्ब होने लगेगी और आप मानसिक रूप से क्लेश में रहोगे हमेशा। आपके जूते चप्पल बिखेर कर रखिए, घर में जंग लगा लोहा हो, टूटी हुई लकड़ी हो, फटे पुराने कपड़े हो, रद्दी, फटी बुक्स, टूटी हुई मूर्तियां, ये सारी चीजें आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। ये सब चीजें आपकी हटनी जरूरी हैं। मकड़ी के जाले, ये सब आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये वायु का प्रवाह के बीच में मकड़ी के जाले डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब मकड़ी है, जाला बनाएगी, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, बट उसको हटाना जरूरी है ताकि हमारी एग्जिस्टेंस पे उसकी एनर्जी का फर्क नहीं पड़े। जब हम अपने इस चक्र की बात करते हैं, थ्रोट चक्र की, विशुद्धि चक्र, तो हमारे लिए एक शब्द है जिसके उच्चारण से ये चक्र ऑटोमेटिकली ऑन होता है, शुद्ध होता है, वो है यंग। ऐसे ही हार्ट के लिए है हंग, यंग।
य य ह हंग हंग। अब हंग बोलेंगे आपको यहाँ मूवमेंट आएगी। शरीर में वायु शुद्धि के लिए हंग 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 ये शब्द का उच्चारण किया जाता है। सुबह सुबह कई बुजुर्ग लोग पार्क में खड़े होकर करते हैं ना, हा 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 हा, इट्स फॉर हार्ट। बुद्धि के लिए कौन सा आपने बताया शब्द? ओम। ओम अक्षर आता है इसके लिए, ये छठा चक्र है हमारा। पेट के लिए रंग रंग, आप बोल के देखें, रंग आपके पेट से निकल रहा है, रंग रंग। र पेट से आता है, ह चेस्ट से आता है, य गले से आता है। इसके नीचे चक्र है आपका स्वादिष्ठाना चक्र, वो लंग से चलता है, लंग नहीं वंग से, सॉरी वंग, उसके लिए शब्द है वंग। और जो अंतिम चक्र है आपका मूलाधार चक्र, वो ल से, लंग। इनके द्वारा निकलने वाली ध्वनि आपके शरीर के उन चक्रों को ऑन करती है।